बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए बहुत सहूलतें और आसानियाँ अता फ़रमाए। तो जी कल हमने वीडियो बनाई थी कि अपने गार्डन का ओवरव्यू दे रहे थे कि बारिश के बाद के हालात जो हमारे गार्डन के प्लांट्स के वो क्या हैं और कौन से मुस्बत जो असरात हैं वो हमारे पौधों पे बारिश के हमें नज़र आ रहे हैं या मिले हैं, अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो हमने आधे प्लांट्स का भी ओवरव्यू नहीं किया था क्योंकि वीडियो जो काफ़ी ख़ासी लंबी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो हम इसका ना पार्ट 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था और कल ये भिंडी मैंने आपको दिखाई थी कि ये छोटी है, इसको हम शाम को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये शाम को मुझे याद नहीं रहा, तो अभी देखें माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारी पालक है और साथ में लहसुन जो है ये हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ। ये पुराने लहसुन की जो गंडियाँ थी ना वो हमने निकाली नहीं थी, तो वो इसी में थी क्योंकि सर्दी में हमने यहाँ पर लहसुन लगाया था, तो वहाँ से ये निकल आया है लहसुन फिर से। लेकिन अभी इसका मौसम नहीं है लगाने का, हम इसको अक्टूबर में जाके तो लगाएंगे। और साथ में ये हमारी पालक देखे निकली हुई है, और ये खुद से ये प्लांट हमारे बहुत सारे आपको नज़र आएंगे यहाँ वहाँ। और ये देखेंगे, ना तो हमने इसमें ये गुलदोपहरी लगाई और ना ही हमने मैक्सिकन बटूनिया लगाया, हमने इसमें लगाया था गज़ानिया। और गज़ानिया की ये हालत हो गई है, ज़ाहिर है ये सर्दियों वाले पौधे हैं, गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे खुद ही ये गुलदोपहरी और ये निकल आई है सीड गिरने से या कोई ब्रांच गिरने की वजह से। तो मेरे बहुत सारे ऐसे गमले हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़र आ जाती हैं जो मैंने नहीं लगाई हैं, खुद से हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे पालक है हमारी, ये देखें बहुत अच्छी सी पालक हुई है। अभी पालक के सीड डाल लें, बहुत सारी पालक जो है आपके गार्डन में आपको खाने को मिल जाएगी। ये छोटे छोटे पौधे खुद से निकल रहे हैं, ये शहतूत है शायद। और यहाँ पे हमारी गुलदोपहरी है। अभी ये कलियाँ जो है ना ये थोड़ी देर तक 2-3 घंटे तक जो है ना तकरीबन इतने टाइम में तो खिलेंगी। बहुत कलियाँ हैं। अभी आगे गुलदोपहरी आपको दिखाती हूँ अच्छी सी। ये देखें, ये हमारे बासल के फिर प्लांट है। और ये भिंडी जो है इसके ऊपर इतने इंसेक्ट्स आए थे ना, तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया कि ये मेरे दूसरे प्लांट्स को ना लग जाएं। ये देखिए यहाँ से, लेकिन ये बारिश की वजह से सिर्फ इतनी तेज़ी से ये बढ़ी है और इतनी लश ग्रीन निकली है। ये देखें, पहले जो इसको होश नहीं आ रही थी, अभी इसकी हालत देखें। और फिर ब्रांचेस जो हैं वो भी 2-3 इसकी मल्टीप्लाई होके तो निकली हैं। और ये बैंगन था, बैंगन को भी मैंने काट दिया था यहाँ से क्योंकि इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि ये बिल्कुल कीड़ों से भर गया था यहाँ से। लेकिन फिर से ये थोड़ा बहुत निकल आया है, आगे देखें क्या होता है। और यहाँ हमने ये अपना प्लांट रखा हुआ है, साथ में इसके गुल्ले अबासी जो है ये भी निकला हुआ है। ये देखिए गुल्ले अबासी भी निकला हुआ है। और ये पोनी टेल पाम जिसको एलिफेंट फुट प्लांट भी कहते हैं, इसके जो तना है उसकी थिकनेस की वजह से ये पड़ा। साथ में यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स डाली थी, ये खाली बाल्टियाँ पड़ी हुई थी। अभी इसमें हमने गर्मियों वाली सब्जियां जो हैं ये लगानी है। ये देखें, तो इसमें मैंने ये नैंथरा की कटिंग्स ऐसे मैंने की, तो मैंने रख के इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी ऐसे। तो ये देखें, ये सारे हमारी बारिश के रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं। अच्छी सी बारिश जो हुई थी, अदरवाइज़ ये जुलस जानी थी कटिंग्स गर्मियों में, और यहाँ धूप में पड़े पड़े तो बिल्कुल भी नहीं होनी थी। और ये अनार है जो पिछले दिन हमने लगाया था, दूसरे प्लांट मैंने कल दिखाए थे ना, उनके साथ ही हमने ये पौधा भी यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो ये देखें, और ये दिन का राजा, ये हमने कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है हमारा घर में ही। अभी इसकी कटिंग लगाएं, बहुत जल्दी होएगी, बहुत अच्छी सी होएगी।
तो अभी इसके ऊपर जो है ना कुछ दिनों तक आपको बहुत प्यारे प्यारे फूल जो हैं वो भी दिखाऊंगी मैं, नज़र आएंगे। ये देखें यहाँ पे कलियाँ बननी जो हैं ये छोटी छोटी शुरू हो चुकी हैं, आगाज़ है ये बढ़ जाएंगी इसकी ब्रांचेस, इतने फूल इसके ऊपर आते हैं। ये भी एक हमारा भिंडी का पौधा है जिसके ऊपर काफ़ी दिन से कोई भिंडी नहीं लगी है, अब भी लग रहा है कि मौसम अच्छा हो गया है तो लगेंगी। और बैंगन पे दोबारा फ्लावरिंग हो रही है, ये देखें, वरना गर्मी ने बहुत मत मारी थी प्लांट्स की, हमारे सारे पौधे जो हैं झुलसे पड़े हुए थे, लेकिन अब फिर से जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं। ये हमारा पौधा है हिबिस्कस का जिसके ऊपर कलियों वाले फूल खिलते हैं, ऐसे लगता है ना लाल मिर्चें होती हैं लटकी हुई वो वाले, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फूल नहीं खिले हैं। जब से मैंने इसको लगाया, इसको कोई 3-4 महीने तो हो चुके हैं अपने गार्डन में लेके आए हुए। तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया था, ये बहुत लंबा जा रहा था, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी एक जगह पे, वो नीचे बालकनी में, वो भी चल गई है, काफ़ी लंबी है, इसकी मैंने ब्रांच लगा दी यहाँ तक, ऐसे ठोक दी मैंने गमले में तो वो हो गई है। और ये हमारा बैंगन का पौधा देखें, और इसके ऊपर ना इंसेक्ट्स भी आए थे कुछ, इसका जो है ना वो हुआ था गर्मी की वजह से बुरा हाल। लेकिन आपने करना ये कि पुराने पौधे जो मिर्च के या बैंगन के ना हमारे पास है, उनसे अगर हमने दोबारा फ्रूटिंग लेनी है तो उनकी जो जड़ें हैं ना यहाँ पे वो आपको नज़र आ रही होंगी बारिश की वजह से, तो आपने उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने से क्या होगा, वो जड़ें जो है ना वो कवर हो जाएंगी, और फिर उसमें अच्छी सी थोड़ी सी खाद डाल देनी है, तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा फिर से इस तरह का फ्रेश आपको नज़र आएगा, लश ग्रीन नज़र आएगा। और यहाँ पर हमारा दूसरा पौधा है बैंगन का, कल एक बैंगन मैंने यहाँ दिखाया था, ये वाला है जो मैं कह रही थी कि इसके ऊपर आ रहा है, लेमन के ऊपर है, तो ये ना समझे कि लेमन के ऊपर बैंगन लगे हुए हैं। ये और एक बैंगन, ये 2-3 बैंगन इसके ऊपर हो रहे हैं। ये देखिए साइज़ में छोटे रह रहे हैं अभी ना, अभी भी गर्मी तो है ज़ाहिर है, तो पहले साइज़ में काफ़ी अच्छे बड़े बड़े बैंगन भी आ रहे थे इनके ऊपर, गर्मी की वजह से थोड़े कम हुए, लेकिन बारिशों ने हमारे प्लांट्स को फिर से ज़िंदा कर दिया, फिर से जान आ गई है इनमें। ये देखें मिर्च के ऊपर पूरी गर्मियाँ ही ये लगती रही हैं, फूल लगते रहे हैं लेकिन गिर जाते रहे हैं, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है ना अच्छी सी मिर्चें भी लगेंगी। कलियाँ तो काफ़ी बनी हुई हैं, फूल भी काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इनके ऊपर जो है ना काफ़ी सारी मिर्चें भी अब आ ही जाएंगी। अब इसको भी मिट्टी इसकी जड़ों में डालनी है और इसको कवर करना और खाद डालनी है। अगर आपके पास भी मिर्च के पौधे हैं और आपको नहीं पता कि इनको कैसे ट्रीट करना। और यहाँ मेरा एक पौधा जो है ना ख़राब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें देखें 3 दिन हो गए हैं बारिश हुए, ये तीसरा दिन है और पानी अभी तक रुका हुआ है, तो यहाँ से वहाँ जाने में बहुत दिक्कत है, पानी निकाल नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरा मोगरा का प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छे फूल खिलते हैं इसके ऊपर। ये लंबी हाइट वाला है जो हाइट में काफ़ी दूर तक चला जाता है। ये देखिए इसकी ब्रांच कहाँ पहुँची हुई है, ये देखें, तो ये काफ़ी दूर चला जाता है हाइट में। तो इसकी गमले में लगाया तो इसकी टाइमली कटिंग जो है वो हमें करते रहना चाहिए। तो पानी ना अगर नहीं निकालेंगे तो ये मेरा पौधा जो ख़त्म भी हो सकता है। आज मैं कोशिश करूँगी कि इसका मैं पानी जो है ना इसके गमले का वो रिमूव कर दूँ, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ हमारी कुछ पालक है हो रही है, ये देखें, दूसरी तरफ भी है। फिर ये हमारे भिंडी के पौधे आगे हैं, और यहाँ पर जो है ना हमारे कुछ भिंडियाँ भी बन रही हैं, ये देखें, ये भी है ना। तो कुछ पालक हमारी यहाँ से हमने कुछ कल निकाल लिया पालक, और उसके हमने पकोड़े बनाए हैं। घर में इतनी से भी मिल जाए ना पकोड़े वगैरह बनाने के लिए तो बहुत हमें हो जाता है कि हमें फ्रेश पालक जो है घर से मिल गई। ये बासिल खुद से निकले हुए हैं सारे, तो ये देखें जी, ये भी बासिल है। बासिल के पौधे तो आगे भी मैं आपको बहुत दिखाऊंगी। ये हमारी अंगूर की बेल, ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी न्यू ब्रांचेस आ रही हैं। तो
उम्मीद है कि ये इसके साथ साथ छाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा बेबी प्लांट जो है सीड से आप घर में तैयार करके तो इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें, जब आप अंगूर लेके आते हैं ना, उसमें थोड़े से अंगूर जो होते हैं ना, आपको लगता है ज़्यादा पके हुए हैं या थोड़े से लगता है ना ज़ख्मी हो गए हैं, वो हम खाना नहीं चाहते हैं, उसको आप अपने किसी गमले में डाल दें, जिसमें आपको लगता है ना इस गमले की मिट्टी बड़ी अच्छी मैंने तैयार की है, वहाँ पे डाल दें तो आपका घर में ही अंगूर का जो अच्छा सा प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। जो हम ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाते हैं ना, उनका होता ये है कि वो प्लांट जो है ना वो 1-2 साल के बाद जाके फल जो है ना वो देते हैं, सारे ही प्लांट्स के फ्रूटिंग वाले, मतलब अच्छी आते ही वो उसके ऊपर फूल तो आते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद, लेकिन फ्रूटिंग कम होती है, फिर अगले साल जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। इस तरह से होता है कि पहले 2 साल अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है, बाद में 2-3 साल अच्छी फ्रूटिंग होती है और उसके बाद फिर जो है वो कम हो जाती है फ्रूटिंग। लेकिन जो देसी पौधा आपका घर में आप तैयार कर लेते हैं ना, सीड से कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर क्या होता है ना, आपका साल हर साल कई सालों तक जो है ना वो पौधा जो है ना फल देता रहता है। ये किसी भी फ्रूट वाले पौधे की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ ये अंगूर वाली बेल की बात नहीं मैं कर रही हूँ। साथ में ये हमारा माल्टे का पौधा है जिसके ऊपर कोई इस दफ़ा फ्लावरिंग नहीं हुई है, कोई फ्रूट नहीं बना है। पिछले साल इसके ऊपर 2-3 फ्रूट बने थे। और यहाँ हमारे खजूर, कुछ मैक्सिकन पटूनिया, रेन लिली, अब इसके ऊपर भी अच्छी सी फ्लावरिंग होएगी। पिछले दिनों हमने इसकी साफ़ सफाई की थी, इसमें खाद डाली थी, तो अब क्या है कि बारिश आते ही वैसे तो इसके ऊपर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पहले जो बारिशें होती रही हैं ना उसकी वजह से सिर्फ ये ज़िंदा हो पाई है, गर्मी से ये ख़त्म ही हो गई थी। ये देखें आप, हरी भरी हो गई है, ये देखें माशाल्लाह से। तो अगर हम इसकी साफ़ सफाई, इसमें से डेड लीव्स जो हैं वो रिमूव ना करते ना, तो जैसे ये बारिशें हुई ना, ये ज़िंदा होने के बजाय बिल्कुल मर जाना था, इसने ख़त्म। और ये हमारे बहुत सारे कनेर के प्लांट हैं जो हमने यहाँ वहाँ बहुत सारे गमलों में लगा दिए हैं सीड से, जो हमने घर में ही तैयार किए हैं। ये देखें, साथ में मैक्सिकन पटूनिया यहाँ भी है। और इस गमले में हमारे काफ़ी पुदीना है, बहुत दफ़ा इसमें से रिमूव किया, ख़त्म किया, कोई ना कोई इसकी जड़ दह जाती है और फिर से ये इसमें हो जाता है। ये पुदीने की खासियत है। और यहाँ पे हमारा लेमन ग्रास, ये देखें, अभी इसको हमने कब निकाला था, ये तकरीबन 2 वीक पहले हमने इसकी कटिंग की थी और हमने अपने दोस्तों को दे दिया था मैंने कि ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो हम घर में कितना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मेरे पास 2 गमलों में ये लगा हुआ है, तो अगर इसको हम अलग अलग निकाल के इसके प्लांट्स अभी लगाना चाहे तो ये बहुत सारे हम पौधे घर में ही तैयार कर सकते हैं। कोई 50 पौधे ये हो जाएंगे और दूसरे गमले में जो है उसका भी यही हाल है। और यहाँ हमारे पास जी देखें, अगर किसी को पौधे चाहिए तो प्लीज़ बताएं मुझे, मेरे पास बहुत सारे पौधे ये देखें तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये मत कहिएगा बेच दीजिएगा, ये काम मुश्किल लगता है मुझे, बाय हैंड आप ले सकते हैं तो ले लें। तो यहाँ इमली का पौधा देखें जी, खुद से ही ग्रो हो गया है, ये देखें। इमली भी इंशाल्लाह लगेगी, अगर पौधा है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए जब ये बड़ा होगा तो इमली भी लगेगी इंशाल्लाह। हम इसको ऐसा माहौल देंगे कि ये इमली भी अपने ऊपर जो है बनाएं। और फिर ये हमारे सारे विंका के प्लांट जो इनको वैसे तो बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको बिल्कुल भी बारिश का पानी जो है इनके पत्तों पे पड़े तो पीला पीले हो जाते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं। लेकिन गर्मी इस दफ़ा इतनी थी ना, इनका भी बुरा हाल था, और गर्मी बारिशें होने की वजह से इनके पत्तों की ग्रीनरी जो है ना वो बड़ी है, पहले ये येलो येलो हो गए थे। और कुछ यहाँ पे देखें, ये देखें मैक्सिकन पटूनिया हमारा जो है ना परमानेंट प्लांट है, और जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं ना 3-4 महीने के बाद वो पौधा बन के तो उसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखें,
वाइट, पर्पल, पिंक, ये बहुत सारे आपको मेरे गार्डन में अब नज़र आएंगे। और ये नैंथरा है। ये खाली बाल्टियाँ या पॉट पड़े हुए ना, वहाँ खुद से ये सारा कुछ जो है वो निकल आया है सीड गिरने की वजह से। तो ये नैंथरा की हमने कटिंग की थी, इसको थोड़ी सी शेप दी थी, ये बिल्कुल जंगल बन गया था। तो वही कटिंग हमने पीछे मैंने जो आपको दिखाई है वहाँ पे हमने लगा दी कुछ इस तरह से। और गुल दोपहरी पे आ जाएं तो ये हमारी गुल दोपहरी है जो हमने इस तरह के पॉट्स में बॉल शेप में बने हुए हैं, जो वहाँ उसमें उनमें कुछ लगाई है, कुछ ये छोटे छोटे 7-7, 8-8 इंचज़ के गमले थे वहाँ लगाई है। और ये भाजी खुद ही निकल आए हैं, ये देखें। और फूल कल ये इसके फूल एक दिन ही रहते हैं फिर स्पेंड हो जाते हैं। कल ऐसे था जैसे ना बिल्कुल को बना बनाया यहाँ पे आपने गुलदस्ता रख दिया हो, ऐसे लग रहा था। ये देखें ये इसके फूल, ये बिल्कुल इसकी टॉप पे यहाँ पे निकले हुए थे, ये देखें। ये सारे कल के फूल हैं। तो ये बहुत ही मज़े का प्लांट है। मैं तो कहती हूँ ये आपको ना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है ना गर्मियों में, ये पौधा लगाएंगे। देखें 3 कलर में है मेरे पास, तीनों के सीड यहाँ वहाँ गिर के तो बहुत फूल खिलते हैं खुद से ही। और गुल दोपहरी भी हमारी विंका की तरह इस दफ़ा अब भी हरी भरी हुई है। नहीं तो मैं तो बहुत परेशान थी कि पिछली दफ़ा इसके ऊपर इतने फूल खिले हैं, मैं वीडियो भी बनाती रही, इस दफ़ा इसको क्या हो गया है, फूल क्यों नहीं इसके ऊपर आ रहे। लेकिन हमारा जो ये मौसम है ना, ये दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। बहुत शदीद वाले मौसमों में जो है ना शिद्दत आती जा रही है। सर्दी आती है तो बहुत शदीद होती है, गर्मी आती है तो बहुत तेज़ होती है। तो ये मौसमों में जो तब्दीली है ना, वो सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होती है ना, वो हमारे पौधों पे होती है। और ख़ास तौर पर जो हमने गमलों में लगाए होते हैं, ज़मीन वाले फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि ज़मीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी हुई है तो वो होल्ड करके रखती है उसको, दरख्तों को, पौधों को। लेकिन जो गमलों में लगाए होते हैं ना, इनकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखे जी माशाल्लाह से ये ख़ुद में एक गार्डन है मेरा गुल दोपहरी का, वहाँ तक देखें। तो मेरे पास टाइम नहीं था इस दफ़ा, वरना मैंने इसको गुल दोपहरी को इतने तरीक़ों से इस दफ़ा लगाना था कि मैंने जहन में वो सारी चीज़ें भी रखी हुई थी कि मैंने ये करना है, लेकिन टाइम नहीं मिला तो ये रह गया। और ये हमारा ये प्लांट तो माशाल्लाह से अब शुक्र है खूबसूरत हो गया है, अच्छा हो गया है। तो ये 2 तरह के हैं मेरे पास, वो पीछे शायद मैं भूल गई आपको दिखाना, लेकिन चलिए यहाँ पे दिखा दिया। वो सिंपल वाला है और ये इसमें सिल्वर सी शेड आ रही है, ये देखें। ये इस तरह का कुछ, दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत इंटरेस्टिंग प्लांट हैं। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इसका एक दफ़ा ये कांटा लग गया था मेरी फिंगर में, तो ये तकरीबन 2 महीने तक ना इसके अंदर ही यहाँ पर एक गुठली सी बन गई थी और पेन होती रहती थी। ये इससे बचना है। और यहाँ हमारे गुलेबासी के प्लांट है जिसको हम 12 o'clock भी कहते हैं। तो अभी तक फूल नहीं खिले हैं, लेकिन पौधे जो है ना हमारे वो हेल्थी हैं। देखिए इसको बड़ा गमला हमें देना चाहिए। मैंने एक पौधा इसका बड़े गमले में लगाया था, लेकिन हुआ ये था कि गर्मी बहुत थी तो वो पौधा सर्वाइव ही नहीं कर पाया था, मर गया था, ख़त्म हो गया। फिर मैंने दूसरी दफ़ा ट्राई नहीं किया कि मौसम चेंज होएगा तो मैं फिर लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। और यहाँ साथ ही कटिंग से हमने ये देखें मोगरा का प्लांट बनाया हुआ है। और यहाँ हमारे गुलाब के, इंग्लिश वाले गुलाब के पौधे हैं जिसमें बहुत सारे हमारे 2-3 कलर हैं। ये देखें ऑरेंज है, ये वाला कलर है। अब इनके फूलों का साइज़ भी बढ़ेगा और अच्छे वाले फूल खिलेंगे। न्यू ब्रांचेस इसके ऊपर बहुत सारी ये देखें आई हुई हैं, ढेर सारी हैं, ये देखें। तो ये हमारे 3 पौधे हैं और इसके यहाँ बॉटम में हमने लगा दिया गुल दोपहरी और साथ एक विंका का प्लांट है, पिछले साल का है, इस साल का नहीं, लेकिन काफ़ी हेल्थी है। इसकी मैंने कटिंग शटिंग नहीं की है। जब हम कटिंग करते हैं ना तो ये विंका के प्लांट जो है इनके पत्ते छोटे होते जाते हैं
और फूल भी कम खिलते हैं इनके ऊपर, तो इसलिए मैंने इस वाले प्लांट की जो है ना कटिंग नहीं की है। तो पीछे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, चलें यहाँ से पहले देख लेते हैं इस तरफ से। ये देखें जी। अब हम ऐसे हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलना कौन सा प्लांट है कौन सा नहीं है, जमगट्ठा बना हुआ है। और रीज़न क्या है कि बहुत सारे पौधे खुद से निकले हैं और मैंने रिमूव तो काफ़ी किए हैं, लेकिन नहीं टाइम मिलता रहा ध्यान देने का कि कौन सा पौधा कहाँ पे हो रहा है, तो वो फिर बड़े हो गए हैं और मैंने भी फिर छोड़ दिया कि चलें मौज करें जी। और ये हमारा गमला था, ये झुमका बेर इसमें वो कहीं नीचे ही रह गई है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा 4 o'clock का प्लांट है। और यहाँ पे बासिल के बहुत सारे पौधे, ये हमारा हिबिस्कस का पौधा, ये देखें वेरीगेटेड प्लांट, इसके पत्ते जो होते हैं, ये प्लांट ही ऐसा है, बहुत हेल्थी है माशाल्लाह। और ये सारा किसका कमाल है? अल्लाह ताला की रहमत का, बारिश का कमाल है। जो अच्छे वाली बारिश एक खुल के बरस जाए ना आपके एरिया में भी, तो पौधे जो है ना वो माशाल्लाह से ऐसे ही खुश और हैप्पी नज़र आएंगे। और जब बारिश नहीं थी ना, इसके पत्तों में ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी वेरिएशन। अब इसमें थोड़ा सा रेड कलर भी आएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा और मौसम चेंज हो ले तो, वरना मुझे लग रहा था बिल्कुल ऐसे सिंपल इसके पत्ते ग्रीन हो गए हैं। अब फिर से ये हैप्पी हो गए हैं। ये देखें बहुत है, यहाँ फंसा हुआ है बेचारा गमला इसका नीचे। ये देखें, ये देखें बहुत हेल्थी प्लांट है माशाल्लाह। और यहाँ पे फिर हमारे बहुत सारे बासिल के प्लांट हैं, साथ में इसके हमारे कहीं खोए हुए हैं, खो गए हैं। हमारे विंका के प्लांट भी थे, ये देखें ये खो गए हैं कहीं इनमें, ये देखें। और फूल भी बहुत खिले हुए हैं बासिल के, ये देखें। साथ हमारे आगे जो है गुलाब का पौधा, इंग्लिश गुलाब का, जिसमें पिंक वाले ना बेबी पिंक कलर जिसको हम कहते हैं, लाइट पिंक, वो वाले फूल खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शाइनी इसके जो है ना पत्ते होते हैं। ये पहले भी दिखाती रहती हूँ आपको। ये वाला अपना प्लांट, ये देखें इसके न्यू लीव्स जब निकलते हैं ना, ये बिल्कुल मैरून होते हैं, ये देखें। और अब ये जो न्यू लीव्स होंगे ना, इनकी शाइनिंग जो है इतनी मज़े की होनी है। जब इन्होंने ग्रीन हो जाना ना, तो ऐसे चमकते हैं जैसे इनमें ना कोई लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे होता है। और यहाँ पे हमारा एक लैला मजनू का पौधा है, वो पीछे पड़ा हुआ है, ये देखें हल्का सा नज़र आ रहा होगा। ये जिसके पत्तों का एक पत्ता आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ओह ये देखें 2 कलर वाला होता है पौधा ये, इसको और नाम तो कुछ और है, हम इसको लैला मजनू कहते हैं। ये देखें यहाँ से आ रहा है, ये गुलाब के पीछे छुपा हुआ है, ये देखें। तो ये जंगल हमारा तैयार है, लेकिन ऐसा जंगल जिसको हमने थोड़ा बहुत मेंटेन किया है। अगर हम इसको मेंटेन ना करते तो ये नेचुरल वाला जंगल बन जाता तो ये देखें माशाल्लाह से। और यहाँ फिर हमारा लेमन का पौधा आ गया है जी, जिसके ऊपर फ्रूटिंग गर्मियों में तो बहुत कम हुई है। फ्लावरिंग तो ऐसे ही भर के हुई थी, लेकिन गर्मी से सारे फूल, सारी कलियाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये देखें अभी माशाल्लाह इसकी ब्रांचेस, तो अब फिर से इसके ऊपर हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अब फल अच्छे आएंगे। यहाँ पे हमारा ये एक फाइकस का प्लांट है जो बॉल शेप में होता है, ये देखें। अब प्लांट जैसे गुत्थम गुत्था हुए ना, अब इनकी शेप भी ख़राब हो सकती है एक दूसरे के साथ लग के, कुछ की सही हो जाएगी कुछ की ख़राब। ज़रा उनको साथ वाले पौधे की सपोर्ट मिलेगी तो उससे क्या होगा, शेप ख़राब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये बेचारे अब ठीक हो जाएंगे ये भी। और ये एक हमारा लेमन ग्रास जिसकी मैंने कटिंग की है 2 वीक पहले, अब फिर से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारा एक कलियों वाला फूलों वाला जो कुत्थे हुए डबल पेटल फूल होते हैं, कनेर। अभी भाई जल्दी जल्दी से देखते हैं क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो रही है। ये देखें ये चाइना वाली कनेर, इसकी भी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है और फ्लावरिंग इसके ऊपर पूरी गर्मी होती रही है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है। तो अभी छोटा ही था जब मैं इसको लेके आई थी, अब काफ़ी इसकी ब्रांचेस जो है वो हो चुकी हैं। तो इसकी कटिंग लगा के देखेंगे क्या ये कटिंग से तैयार हो जाता है।
लेकिन मुझे लग रहा है इसके भी सीड बनते हैं। ये देखें, इसके सीड ही होंगे ना। यहाँ से फूल इसका रिमूव होता है, नीचे इसके सीड बन के यहाँ पर, तो ये सीड होंगे फिर। ये देखें यहीं होंगे। और ये हमारा जो है, हमारी बेल है। किसकी बेल है भाई, बड़ी दफ़ा बताया आप लोगों को, आपको याद होगा, मुझे भूल गया अभी। ये देखें, ये स्टार जैस्मिन जिसको कहते हैं, ये वो है। ये देखें बड़ी अच्छी है, फ्रेश है, अब खुश है बारिश की वजह से। ये पौधा मेरा ख़राब हो गया, ये पिछले दिनों मैंने दिखाया, अच्छी फ्लावरिंग हुई थी इसके ऊपर। तो इसमें पानी बारिश का रुकता रहा, प्लास्टिक का पॉट था तो टाइमली पानी निकलता भी नहीं रहा, धूप भी अच्छी नहीं आती रही, गुल दोपहरी की वजह से यहाँ पर मसला हुआ, तो ये पौधा ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता दोबारा ये हरा होता है कि नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास 200-400 प्लांट है, उसमें से एक पौधा गया तो अल्लाह का तब भी शुक्र है कि बाकी के प्लांट हमारे सेव हैं। अगर हमारे 2-3 पौधे ख़राब हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं। अगर हमें लगता है कि 300-400 प्लांट में से सिर्फ हमारा जो है 2-3 पौधे बचे हैं और बाकी ख़राब, तो ये तो हमारी नाअहली है। गर्मी का असर तो चले है ही जो है। ये देखें, ये हमारे सीड बनना शुरू हो गए हैं, सीड पौधे, और इसी से कनेर के बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो कुछ स्पेशल लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ वहाँ गमलों में इसके सीड डाल दें, खुद से हो जाएंगे पौधे। जब थोड़े से हो जाएं तो निकाल लें। तो इसका तने भी अब जो है थिक हो रहे हैं। ये मिचोर वाला पौधा जो है ये मेरा बन गया है तकरीबन। और यहाँ पर जी वाइट वाला हमारा विंग का थोड़ा है ये मेरे पास। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ इसके सीड कहीं गिरे और नए पौधे इसके बने। देखते हैं कब ये होता है सीड। तो इसके सीड पॉट तो ये देखें बने हुए हैं हल्के हल्के। ये देखें, ये देखें जी, ये हमारा शफलेरा, इसको कहते हैं अम्ब्रेला ट्री। ये भी ठीक हो गया बारिश की वजह से, बहुत कुछ ठीक हो गया है। लाल सा ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आगे यहाँ पे हम वापस हो गए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। एक इंटरेस्टिंग खूबसूरत प्लांट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अनार का पहले देख लें, ये देखें, ये भी थोड़ा बारिश से सही हो गया, वरना इसकी पत्तियाँ बिल्कुल येलो हो गई। और जितने इसके ऊपर फ्लावर हुए थे सारे गिर गए गर्मी की वजह से। सिर्फ 3-4 फ्रूट इसके ऊपर बने थे, वो भी हमने उतार लिया। ये हमारा नैंथरा का देखें, इसमें बासिल का पौधा मैंने लगाया हुआ है थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए गमले को। ये अकेला हो तो बहुत खूबसूरत लगे, दूर से देखने से ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये माशाल्लाह इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह चिड़ियाँ भी आती हैं भाई, वो देखें। बहुत अच्छा लगता है आपके गार्डन में अगर खूबसूरत से परिंदे भी आते हों तो। ये जी हमारा सिल्वरी प्लांट या टेक्सास प्लांट, बताइएगा कि जिन लोगों के गार्डन में है क्या उनके भी इस टाइम में ये फ्लावर्स ऐसे बर के आए हुए हैं। और ये गर्मियों में इसके ऊपर तीसरी या चौथी बार फ्लावरिंग जो है हुई है, और बिल्कुल ऐसे नहीं हुई है। इस दफ़ा भर के हुई है बारिश की वजह से, पहले जो है कम होती रही है, हुई है। मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा है फ्लावरिंग, लेकिन अब जो मैंने देखी है ना, ये मुझे उससे ज़्यादा लगी है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें क्या ही कहने हैं। तो जितनी मर्ज़ी भी गर्मी हो, कुछ भी अपने प्लांट को किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके बचाने की कोशिश करें। और अगर बारिश नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें आजिज़ी के साथ कि या अल्लाह बारिश आ जाए, क्योंकि हमारे फूल पत्ते सारा कुछ जो है वो परेशान है, पौधे जो हैं।
तो इनको अल्लाह की रहमत की ज़रूरत हमें भी है और इनको भी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसी है, ज़रूर बताइएगा मुझे ख़ास तौर पे इस पौधे के बारे में कि ये आपको जो है वो कैसा लगा है। मैंने तो आपको काफ़ी अच्छे से ये दिखा दिया तकरीबन। आप लोग कहेंगे कि ये बीबी तो यही पौधा दिखाती जा रही है। आगे गुलदपहरी और लाल सवन है। थोड़ी सी गुलदपहरी मैंने खुद यहाँ पे लगाई है कि थोड़ा ग्रीनरी आए और ये अच्छा लगे। और ये जो हमने इसकी कटिंग की थी, कटिंग भी हमने लगाई है, वो भी हो गई है। और ये इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकली हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो होती है। परेशानी होना, यहाँ से ये नहीं हुआ, यहाँ से निकल रहा है। ये देखें, ये देखें 2-3 पौधे थे हमारे पास और यहाँ हमारे पास आ गया जी बेरी का पौधा। अब फ्रूटिंग जो है ना, ये बेरी का पौधा जो है ना बेसिकली बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। और इसके ऊपर फर्स्ट टाइम में फ्लावरिंग हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। ये 1 साल हो गया, सर्दियों में शायद हुई थी, लेकिन फल कोई नहीं बना था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ गमले में जो है ना ये दिक्कत में है, ये खुश नहीं है, इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं अच्छे वाली आएगी। तो मेरा दिल करता है कि ये गिफ्ट करूं किसी को अगर चाहिए तो। ये देखें, तो ये अपने घर में किसी के ग्राउंड है, ज़मीन है, तो वो लगाए ताकि इसके ऊपर अच्छी सी फ्रूटिंग होए। ये देखें, ये बेरी का पौधा जो है देखने में तो काफ़ी हेल्थी हो चुका है और काफ़ी इसकी मैंने ब्रांचेस काटी भी हैं, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था, यहाँ वहाँ आने में दिक्कत हो रही थी, गुज़रने में। और साथ हमारा ये है बसकस, इसके भी डबल पेटल वाले फूल खिलते हैं। और इसके फूल जो है ना, अगर गलती से भी आपने यूँ टच किया इसकी कली को या फूल को, ये कुछ इसी हिसाब के हैं कि ये साहब गिर जाएंगे, अगले दिन आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आएंगे। ये बिल्कुल नहीं खिलेंगे, ये ऐसे हैं। इतना गुस्सा करते हैं भाई हमें आपने टच क्यों किया है। ये कुछ इस तरह के हैं जी। ये कली बनी हुई है, कुछ यहाँ पे छोटी छोटी कलियाँ ये देखे बन रही हैं। मैंने इनको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये गिर भी सकते हैं। ये देखें, कुछ ऊपर भी बनी हुई हैं। बहुत फूल इसके ऊपर भी खिलते हैं माशाल्लाह से, गर्मियों में भी खिले हैं, लेकिन झुलसे से बहुत जले से खिले हैं। और ये है जी, इसको तो पानी पसंद है, इसको कीचड़ पसंद है, कैना लिली को। इसको इसी तरह रखें आप जैसे ये खुश रहना चाहती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश आई और हमारे पौधे जो हैं वो खूबसूरत हो गए हैं। और पहले इसके ऊपर ज़्यादा भर के बारिश आई थी, और जब बारिश कह रही हूँ, फ्लावर आए थे। लेकिन जब बारिश हुई है ना तो फिर मैंने देखा कि इसके जो फूल हैं ना वो बड़ी जल्दी बारिश में ख़राब होते हैं। कुछ तो हम साफ़ करते रहते हैं, कुछ ये देखें वहाँ पे गिरे हुए हैं, ये देखें। तो बारिश से ये बहुत, इसके जो पत्तियाँ होती हैं ना बहुत नाजुक हैं, इसकी देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी नाजुक हैं। ये बिल्कुल टिश्यू से ज़्यादा जो है ना इसकी सॉफ्टनेस है पत्तियों की, फूलों की। तो ये बड़ी जल्दी ख़राब होती हैं। तो ये जो है ना बारिश में ज़रा मुझे लग रहा है कि ख़राब होते हैं। तो पत्ते जो है ना मेरे इस पौधे के ऊपर शुरू से पत्ते कम हैं, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा खिले हैं, बहुत ज़्यादा। पत्ते कम, फूल ज़्यादा। हालांकि मैं दूसरों के यहाँ मैंने देखा है इस पौधे को, तो वहाँ पे जो है ना पत्ते भी भर के आते हैं, लेकिन मेरे पौधे के साथ क्यों ऐसे, फूल अच्छे आते हैं, खिलते हैं। इससे भी ज़्यादा फूल खिले हैं इसके ऊपर इसी सीज़न में। लेकिन क्या है कि पत्ते कम हैं, मुझे पत्ते भी अच्छे लगते हैं भाई। और साथ ये देखें चांदनी, माशाल्लाह। ये मेरे पास 2 पौधे थे। एक पौधा जो है वो हमने उसको किया था उसकी ना हमने रीपॉटिंग की थी, दूसरे गमले में ये शिफ्ट किया था। तो रीपॉटिंग करने के बाद हमने उसी गमले में उसको लगा दिया। तो वो जो है ना उसके ऊपर काफ़ी टाइम तक जो है ना वो पत्ते ही नहीं आए हैं। उसकी रूट पता नहीं डिस्टर्ब हुई या गर्मी की शिद्दत की वजह से नहीं निकल रही थी। तो वो मैंने एक दिन बाहर फेंक दिया ऐसे उठा के। मैंने कहा जाओ भाई, आपने तो कभी होना नहीं है। मैंने 3-4 महीने हो गए इंतज़ार कर रही हूँ,
लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत किया। अभी बारिश आई थी तो उसने भी ठीक हो जाना था। ये देखें, ये मेरा चांदनी का पौधा। अब जब छोटे पौधों को ला के बड़ा करते हैं ना अपने गार्डन में, तो आपको खुद ब खुद जो है ना वो अच्छे लगने लगते हैं। आपको उनसे प्यार हो जाता है। आपको लगता है जैसे घर का ही कोई आपका बंदा है, कोई घर का फ़र्द ऐसे होता है। ये यूका पाम देखें जी हमारा, ये हमारा अंजीर का पौधा, अंजीर का, जो हमने पिछले दिनों लगाया था और वीडियो भी इस पर बनाई थी। हैप्पी है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई ब्रांच इसकी नहीं अभी तक निकली है। यहाँ से मैंने थोड़ी इसकी टिप्स जो है ना टॉप से मैंने निकाली थी, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है निकल नहीं है। ये देखें, यहाँ से हमें नहीं चाहिए, तो अगर निकलेगी तो इसको आपने ख़त्म कर देना यहाँ पर, ताकि यहाँ से कहीं और जगह से निकले। ये हमारे गुलाब है, ये देखें जी, बारिश से ये भी ज़्यादा खुश हैं। गर्मी, सारी गर्मी इसके ऊपर फूल खिलते रहे हैं। ब्लैक वाला रोज़ जो है, ये भी थोड़ा गर्मी की वजह से कलर चेंज है, वरना ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक सा इसका कलर होता है। ये देखें, और यहाँ जो मेरे ये वाले प्लांट है ना, इनको मैंने फर्टिलाइज़ नहीं किया, इनमें कोई खाद नहीं डाली है, इसलिए ये थोड़े खुश नहीं हैं तो सही, लेकिन खुश नहीं है। और ये देखें जी, ये हमारा ये भी हमारा, इसके ऊपर पर्पल जो पिंक से फूल खिलते हैं ना, ये ऐसे किस तरह के खिलते हैं, छोड़ें फिर बताऊँ किस तरह के खिलते हैं। वीडियो मैंने काफ़ी दफ़ा इसके फूलों के ऊपर बनाई हैं, दिखाए भी हैं। तो इसके सारे पत्ते जुलस के गिर गए थे और ढेर सारे कीड़े आ गए इसके ऊपर। मैंने क्या किया, मैंने जब इसके ऊपर कीड़े हैं ना, मैं आपको एक आसान सी टिप बताऊं, मैंने ये झाड़ू लिया और मैंने ऐसे 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 इसको ना साफ़ किया, और मिट्टी के ऊपर भी जितने गिरे वो भी मैंने मिट्टी ऊपर से साफ़ कर दी, साइडों से मैंने साफ़ करके ना, तो मैंने पानी में उनको बहा दिया था। तो फिर ये पौधे के ऊपर दोबारा पत्ते आ गए, वरना इसकी ब्रांचेज ही रह गई थी और कीड़ों से भर गई थी। जो सफ़ेद वाले कीड़े नहीं होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं वहाँ से, तो मैंने इसको झाड़ू के साथ इसकी ट्रीटमेंट की है। तो भाई कुछ नहीं होता, कभी कभी अपने पौधों को बचाने के लिए देसी टोटके जो है वो भी आजमा लिया करें। तो ये जी, ये हमारे प्लांट, और ये तो शायद मैंने दिखाए हैं आपको पहले कल, या नहीं दिखाए हैं, तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और ये कटिंग हमने लगाई थी इसकी ड्राईसिना की, ये देखें 2-3 लगाई थी, लेकिन इनकी रूट बन गई हैं, नीचे से अब लग रहे गल गए हैं बारिश की वजह से। ये देखें, ये अभी सॉफ्ट है, ये थिक है, ये सॉफ्ट हो गई है। और ये देखें कटिंग, लेकिन देर से निकलती है, 2-3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है फिर जाके। अगर आपको जल्दी है तो फिर ना लगाएं कटिंग इसकी। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये खूबसूरत से प्लांट जो बारिशों में नहा धो के जो है वो अच्छे खासे हो गए हैं, तो अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी लगती है, तो वीडियो अच्छी है। पौधे किसी को बुरे नहीं लगते हैं, हर इंसान को, मुझे नहीं लगता दुनिया को कोई भी इंसान कहे कि मुझे पौधे बड़े बुरे लगते हैं या दरख्त बहुत बुरे लगते हैं। ये तो हर किसी को अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं ना, ऐसे ही पौधे भी सबको प्यारे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको अच्छे लगे होंगे। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।